Good morning, students. Yesterday we have discussed the services of the wholesaler toward the manufacturer, and today we will discuss the services of the wholesaler toward the retailer and toward the society. कि जो थोक व्यापारी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन चेन से क्यों डिलीट नहीं करना चाहिए, और जो होलसेलर हैं वो रिटेलर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, कैसे हम सब सोसाइटी पीपल के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल हैं. दिस इज़ द क्वेश्चन. फर्स्ट इज़ ईजी सप्लाई ऑफ गुड्स. जो रिटेलर्स हैं नीड नॉट टू स्टॉक मोर, दे नीड नॉट टू मेंटेन द गोडाउन, दे कैन easily get the goods as and when they required. क्योंकि जो रिटेलर्स हैं दे हैव लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड कैपिटल, दे कैन नॉट मेंटेन द गोडाउन. तो जो होलसेलर हैं दे हेल्प हिम सप्लाइंग द गुड्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड. सेकेंड, फाइनेंशियल हेल्प. मैंने आपको बताया था कि रिटेलर्स को थोक व्यापारी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं. कैसे प्रोवाइड करते हैं? दे सप्लाई द गुड्स ऑन क्रेडिट. वो उनको उधार माल देते हैं और उनको क्या बोलते हैं कि आप माल बेच लो, जब माल बिक जाएगा तब आप हमें पैसे दे देना. तो उनके पास कैपिटल की भी कमी रहती है, तो वो जब उनकी सेल होती है, सेल होने पे जो पैसा आता है उससे वो पेमेंट करते हैं. तो दैट इज़ वाई होलसेलर प्रोवाइड दैम फाइनेंशियल हेल्प. सेकेंड इज़ कंसल्टेंसी सर्विसेज. जो एक थोक व्यापारी है एक दिन में बहुत सारे फुटकर व्यापारियों से कांटेक्ट में रहता है, तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाउ द गुड रिटेलर्स आर एबल टू सेल मोर गुड्स, एंड ही मे शेयर दिस experience with the retailer regarding the advertisement, regarding the art of selling, and regarding the कि this will help the retailer to increase their business. तो वो उनकी काउंसलिंग करते हैं उनका बिजनेस अच्छा करने में. रीजनेबल प्राइस में मैंने बताया था, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो होलसेलर का बहुत कम होता है, तो वो रीजनेबल प्राइस पे प्रोड्यूसर से माल लेके रिटेलर को देते हैं. वेरी लो. एंड आल्सो दे मेक द एडवर्टाइजमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ रिटेलर. ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिटेलर्स को करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोकल एडवर्टाइजमेंट इज़ डन बाय होलसेलर. एंड सिक्स पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट. जो रिटेलर्स हैं they do not know about the new things, and wholesaler provide them information, and this information is passed by retailer to the consumer, and it help the retailer to increase their business. तो वो नए प्रोडक्ट इस तरह से बेच पाने में हेल्पफुल होते हैं क्योंकि दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज पास बाय होलसेलर टू द रिटेलर अबाउट द न्यू थिंग्स. सेवन्थ पॉइंट इज़ द पैकिंग फैसिलिटीज़. तो जो आपके रिटेलर्स हैं वो अच्छी पैकिंग में चीज़ों में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो थोक व्यापारी हैं वो बल्क में चीज़ें खरीदते हैं और बल्क में बड़े लॉट में चीज़ें आती हैं. तो बट जो रिटेलर है दे नीड स्मॉल क्वांटिटी, तो पैकिंग फैसिलिटी इज़ आल्सो प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर. नेक्स्ट इज़ द सर्विसेज टुवार्ड द सोसाइटी. तो हम जैसे जो सोसाइटी पीपल हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है? तो हमें ये फ़ायदा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स का फ़ायदा होगा, और एडवर्टाइजमेंट थोक व्यापारी करते हैं तो हमें नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, चीज़ों की कमी नहीं हो पाती, क्योंकि हम जो चीज़ें रिटेलर से मांगते हैं वो रिटेलर ईजिली होलसेलर से ले लेते हैं, तो दे कैन गेट ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. और कभी भी मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं होगा कि चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि होलसेलर जो हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में चीज़ों को गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं. एज एंड व्हेन नीड रिक्वायर्ड इन द मार्केट दे सप्लाई द गुड्स. तो ये मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं होने देते, अननेसेसरी प्राइस राइज या प्राइस डाउन नहीं होने देते, और चीज़ों की कमी भी नहीं होने देते. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिलेक्शन फैसिलिटी. जो होलसेलर हैं कलेक्ट द थिंग्स फ्रॉम वेरियस प्रोड्यूसर्स. तो जो हम रिटेलर के पास जाते हैं और हम चीज़ें ले आते हैं, और रिटेलर कहाँ से लेता है? होलसेलर से. तो ही होलसेलर कलेक्ट द थिंग्स फ्रॉम वेरियस प्रोड्यूसर एट वन प्लेस. दिस हेल्प द रिटेलर एंड कंज्यूमर मेकिंग द चॉइस
वेरी इजी। फोर्थ इज़ द एडवर्टाइजमेंट बेनिफिट, कि हमें एडवर्टाइजमेंट से नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। और दिस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज़ बोर्न बाय होलसेलर, ये सारे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी होलसेलर को उठाना पड़ता है और हमें चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स, तो हम सारी कंज्यूमर कंप्लेंट्स होती हैं वो हम रिटेलर को दे देते हैं, और ये जो रिटेलर हैं ये इंफॉर्मेशन होलसेलर को देते हैं। होलसेलर पास दिस इंफॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर, तो देयर बाय होलसेलर, विद द हेल्प ऑफ होलसेलर वी कैन रिमूव अवर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट में कमी आ रही है, कोई चीज़ की कमी लग रही है, तो वो हम रिटेलर के थ्रू होलसेलर तक पहुंचा देते हैं और होलसेलर प्रोड्यूसर तक पहुंचा देते हैं। तो देयर बाय होलसेलर हेल्प इन रिमूविंग द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर। लास्ट पॉइंट इज़ द, जो आपके होलसेलर होते हैं हमारे बिहाव पे चीज़ों को हमें सस्ती अवेलेबल कराते हैं। कैसे अवेलेबल कराते हैं? क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में ऑर्डर करते हैं प्रोड्यूसर्स को, तो जब वो लार्ज क्वांटिटी में माल बनेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ होलसेलर प्रोड्यूसर इज़ कैपेबल मेकिंग द प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल, एंड राइजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन हेल्प इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू मिनिमाइज, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है और इस चीज़ें इससे हमें सस्ती मिलती हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ होलसेलर। तो नाउ बेटे 9.2 इज़ कम्प्लीटेड। फ्रॉम येस्टरडे वी विल स्टार्ट 9.3, और मेरे ख्याल से रिटेलर और होलसेलर का डिफरेंस और फीचर आप पढ़ के रखना, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट कराऊंगी। इसमें से हमें सिर्फ 2-3 टॉपिक भी देखना बेटे, इसमें कौन से टॉपिक हमें करने हैं कौन से नहीं करने हैं। इसमें से सिर्फ हमें सर्विसेज ऑफ रिटेलर करनी है टू द होलसेलर एंड टू द कंज्यूमर, ठीक है बेटा। और एक हमें डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर, इनके फीचर करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी सब सिलेबस से डिलीट हो गया है। ओके, आप सिलेबस चेक करके रखना। अब 9.3 में सिलेबस काफ़ी कम हो गया है, और 9.3 के बाद हम ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा बेटे, 10th यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।